कि मसला जो है वो चाइना को कंटेन करना ही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अपनी मोनोपोली कायम करना है। अगर शाह के बेटे को, रजा शाह पहलवी के जो है वो जानशीन बनाना है, तो उसका पर्पस क्या था उस पपेट को वहां पे इंस्टॉल करने का? मकसद सिर्फ ये था कि पूरी जो हमें एक्शन की फ्रीडम है वो दस्तयाब हो जाए। और उसकी दस्तयाबी क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाले टाइम पे चाइना को जितना भी हम करीब से कंटेन कर सकें, खास तौर पे जो चोक पॉइंट्स हैं उनको कंटेन कर सकें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब ईरान अगर इस जंग के लिए 40 साल से तैयार था, तो कम से कम 20 साल से तो चाइना भी तैयार होगा। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि एकदम से अनफोल्ड हो गई और उनको पता नहीं है। इस दौरान में चाइना ने खुद को पेट्रो स्टेट की बजाय इलेक्ट्रो स्टेट बनाया। उन्होंने अपने सामान को जो है वो ज्यादा मिकदार में बाहर जो है वो भेज दिया हुआ था। उनको इससे इतना ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो ईरान जो है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है। वहां पे महंगाई कोई नई चीज नहीं है। वो 90% से ज्यादा अपनी जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं वो खुद पैदा करते हैं, डेयरी से लेकर जो अनाज है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, वो 40 साल से उन पे सैंक्शन है, ना वो कुछ खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। तो ये सारा एक नया तजर्बा है गल्फ के कंट्रीज के लिए और यूरोप और अमेरिका के लिए। और उसमें ये ईरान को कोलैटरल बनाकर एक बड़ी चेस बोर्ड की बड़ी गेम की तरफ जाना चाह रहे थे, जहां पे इनको पहले ही मरहले में मुंह की खानी पड़ी है। और वो सारे मुल्क जो हैं वो खड़े हो गए हैं और उनकी फ्रंट पे जो टॉर्च बेरर है वो पाकिस्तान है। और वो ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं। अब काम मजीद तेज हो गया है कि इस रीजन की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो इंडिजिनसली हम खुद कैसे प्लान करें, और फिर जब सिक्योरिटी हम खुद प्लान करेंगे तो फिर उसके जो डिविडेंड के तौर पे फिर हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो ये बात अमेरिका को हम ये समझें कि उन्हें समझ नहीं आ रही, उनको बिल्कुल समझ आ रही है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ईरान इतनी शिद्दत से रिटेलिएट कैसे करके सस्टेन कैसे कर सकता है। अगर आप हाइपोथेटिकली ईरान सस्टेन ना करता और ईरान के अंदर रिजीम जो है वो अमेरिका की मर्जी की लग चुकी होती, तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर जो है कंट्रोल किसका है और उस कंट्रोल की वजह से चाइना को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब अमेरिका के पास ना तो वापसी का रास्ता है, हकीकत पसंदी से अगर देखें, ना आगे जाने का रास्ता है। पीट हेग्सेथ ने जो सेनेट में हियरिंग में बात की है, आपको लगता नहीं है? ट्रंप को तो आपने कहा कि उनके मार्बल शॉर्ट हुए हुए हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है। पीट हेग्सेथ तो जवान आदमी दिखाई देते हैं, उनकी तो कोई ऐसी उम्र नहीं है। उनसे पहले पूछा कि आपके वार के ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो उन्होंने कहा जी यूरेनियम एनरिचमेंट के जो ठिकाने हैं उनको हमने ऑब्लिटरेट करना था। तो पूछा गया कि जी हो गए? हाँ जी हो गए। तो अब क्या है? अब भी हमारा यूरेनियम ही है, लेकिन हम उसकी ख्वाहिश, विल पावर और एम्बिशन को खत्म करना चाहते हैं। कोई उनसे पूछे कि ख्वाहिश, विल पावर, एम्बिशन कौन से मेज पे रख के आपको दी जाए कि आप उसका गला घोंट दें? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं स्टेट्समैन होकर? आप पेंटागन के हेड हैं। आपको ये नहीं पता कि विल पावर और ख्वाहिश जो है वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है जो आपके सामने पेश कर दी जाए। फिर ईरानी ठीक ही कहते हैं, वो आते जाते हमसे जरूर मिलते जाते हैं। ओमान गए, हमसे मिलके गए, रशिया गए, हमसे मिलके गए, और वो सब एक पेज पे जरूर हैं। लेकिन फिलहाल चीजें थोड़ी स्लोली जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं, शिद्दत से नहीं हो रही हैं। अल्टीमेटली होना क्या है, जो मुझे लगता है कि अमेरिका एक दफा अटैक की हमाकत जरूर करेगा, और उस अटैक की क्या शेप और फॉर्म है, लेकिन उसका रिटेलिएशन इतना डेवस्टेटिंग होगा कि अब फिर अमेरिका के लिए ये बात इम्पॉसिबल हो जाएगी कि अब मेरे लिए फेस कीपिंग क्या है। फिर उसे हम भी बैठकर यहाँ पे कोई ग्रेसफुल एग्जिट देने का प्लान नहीं बना पाएंगे, जो कि विलिंगली सब देने के लिए तैयार है। कोई उसको यहाँ से जो है वो हारा हुआ जाने नहीं देना चाहता। और जहां तक एक और पॉइंट में ऐड करती जाऊं कि अमेरिका के अंदर सपोर्ट का मसला है, इससे पहले होता ये रहा है कि अमेरिका ने गजा का जेनोसाइड नहीं देखा था। जो 9/11 है उस सब नैरेटिव को अमरीकी बाय करते रहे। उनका ख्याल था कि उनकी हुकूमतें दहशतगर्द मार रही हैं और ये दहशतगर्द बहुत गंदे हैं, ये गोट हर्डर, अनसिविलाइज्ड, हमें मारने वाले। लेकिन जब से गजा का जेनोसाइड हुआ है, जहां फंडामेंटली हम दोबारा से वैसे इंसान नहीं रहेंगे, तो अमरीकी भी वैसे इंसान नहीं रहेंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बेच रहा है वो नहीं खरीदते हैं। बहुत शदीद रिटेलिएशन है पब्लिक ओपिनियन के तौर पे कि ना तो ये कि इसराइल की मदद जो है वो एक एक्टिव
जेनोसाइड के लिए बंद की जाए, बल्कि ये वॉर ऑफ चॉइस जो हैं, ये एम्बिशियस वॉर प्लान्स जो हैं, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे अपने हालात इतने ख़राब हैं। हमें ज़रूरत नहीं है हम जाके मीलों दूर, 7 समंदर पार दूर जो हैं, एक ऐसे मुल्क के ऊपर हमला कर दें, जो कि वाज़े तौर पे हमें थ्रेट भी नहीं है और डायरेक्ट हम पे अटैक करने की की कैपेसिटी सलाहियत भी भी नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है।